अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो आपसे अदबन दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और लाजमी देखें ताकि आपको सऊदी अरब में जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे आपको आगाह कर दिया जाए और बता दिया जाए। मेरी ख्वाहिश यही होती है कि नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई हैं वो सऊदी अरब आने के बाद किसी भी मुश्किलात का सामना करने से पहले ही वो आगाह हो जाएं। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा या अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, आप जाकर वहां से मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सुपरमार्केट में कौन कौन से काम होते हैं और किन किन कामों में आप अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। उसके बाद मार्केट में आपको काम कौन कौन सा होता है, किस टाइप का काम होता है और कितने घंटे ड्यूटी होती है, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत क्लियर समझा दिया हूँ। अच्छा, आज मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो किस तरीके से आएँ, यानी कहाँ पर अप्लाई करें, किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस और ध्यान दें, यानी कौन सी चीज़ कंपनी में आने से पहले देखना पड़ता है और देखना लाजमी होता है। अच्छा, मैंने बहुत पहले यानी मेरी जो पहली वीडियो थी मैंने वहाँ पर आप लोगों को एक बात बताया था, शायद आप लोगों के जहन में वो बात होगी, अगर नहीं है तो मैं उस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग एजेंट के जरिए सऊदी में मत आइएगा। सऊदी या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जाने से पहले एजेंट का हाथ मत थामिएगा, ये मेरी बात को याद रखना। क्योंकि जितने बंदे फंसते हैं या उनके साथ कोई गलत हरकत होती है यहाँ पे, यानी उनका सैलरी नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता या उनका जो एग्रीमेंट हो गया, यानी इन सारे मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है ये सारे एजेंट का मसला होता है। क्योंकि एजेंट आपको आधी अधूरी बात बताएगा और ख्वाबों की दुनिया की बातें बताएगा और आपको सैलरी ये मिलेगी वो मिलेगी, यानी तरह तरह के झूठे बताकर आपको यहाँ पे भेजेगा। आप भी ख्वाब वाली दुनिया में उनकी बातों को यकीन करके आप सऊदी में आएंगे, फिर यहाँ पर मुश्किलात का सामना करेंगे। तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि आप एजेंट के जरिए से मत आइएगा। फिर मैं आपको रिपीट करूँ, एजेंट के जरिए सऊदी मत आइएगा। अगर आपको सऊदी आना है, अगर आपका कोई भाई है, आपके वालिद साहब हैं, आपका कोई दोस्त है, उनके अगर आप जरिए से आना चाहते हैं बहुत खुशी से आप आइए, कोई मैटर कोई इशू नहीं बनेगा। या अगर आपका कोई भी नहीं तो आप डायरेक्ट ऑफिस से आइएगा। क्योंकि अगर आप ऑफिस से आएंगे तो आपको वो जो बातें यहाँ के यानी वीजे में जो जो चीज़ें होगी, जो जो सऊदियों को चाहिए, यानी जिस कंपनी को जिस काम के लिए बंदे को चाहिए वो आपको बताएंगे कि इस काम के लिए इतने बंदे चाहिए, इतनी आपकी तनख्वाह होगी, इतना ड्यूटी होगी, ये एग्रीमेंट है, खाना किसका है, रहना किसका है, ये जितने मेन मसाइल हैं इनको आपको बहुत बारीकी से ऑफिस वाले आपको समझा देंगे। लेकिन अगर आप एजेंट के जरिए से आएंगे, एजेंट आपको इन सारी चीज़ों को नहीं बताएगा। अच्छा, जब आप वहां पर ऑफिस में जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप मार्केट के लाइन में आप आना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। यानी सऊदी में कोई हो सकता है कि सऊदी में अपना कोई केरला या मद्रास या यूपी या बंगाल या एमपी कहीं का भी वो बंदा हो सकता है, या हो सकता सऊदी भी हो सकता है, वो कोई फिक्स बंदा नहीं होता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा। तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, यानी मार्केट में है वजन सामान के हवाले से कुछ सवाल करता है कि आपका जैसे मिसाल के तौर पानी का कोई डब्बा है 15 लीटर का 20 लीटर का, उसको ऊपर रखना है, हल्की चीज़ को कहाँ पे रखना है, यानी हल्के चीज़ जो हल्का नॉर्मल यानी 15 किलो और 10 किलो 5 किलो का जो वेटिंग होता है, इनका वजन के हिसाब से इनका किस तरीके से इनका स्टेप बाय स्टेप रखना होता है, ये सवाल होगा। मिसाल तो पानी है तो पानी को आपको ऊपर रखना होगा, लेकिन अगर उससे हल्का सामान उसको नीचे रखना होगा। फिर सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग क्या है, यानी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ को उसको कहाँ पर डिस्प्ले करना होता है, ये सारी चीज़ों को तो सवाल और जवाब किया जाता है। फिर आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना साल आपने अपने कंट्री में, यानी कि कितना आपने आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल 4 साल,
ये हो गया। फिर आपका क्या नाम से जॉब के हवाले से भी कुछ सवाल करते हैं, आपकी पढ़ाई क्या है। ये सारे छोटे मोटे सवाल होते हैं, कोई खास सवाल नहीं किया जाता जिसको आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मली क्वेश्चन और सवाल जवाब ये सब होता है, कोई खास होता नहीं, तो आप लोग इस पर मत ध्यान दीजिएगा और न घबराइएगा। अच्छा चलो ये हो गया। दूसरी चीज, जब आपके सामने एग्रीमेंट पेपर आए ना, तो मैं बार बार ये बात मैं आपको खास तौर से याद दिलाऊंगा कि एग्रीमेंट जब आपके पास पेपर आएगा तो ध्यान देना, पेपर पे साइन करने से पहले उस पेपर में आप देख लीजिए लिखा क्या है। यानी आपका जो आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए यानी काम के लिए, वो काम उसमें लिखा गया है या नहीं। आपकी सैलरी जो आपको बताया गया है वो लिखा है कि नहीं। आपका जो वीज़ा है वो सप्लायर तो नहीं है। सप्लायर अगर उसमें लिखा हो, इस्तकदाम लिखा होगा, अरबी में उसमें लिखा होगा, आप ट्रांसलेट करेंगे या उसमें कोई अगर आपका अरबी जानने वाला होगा, इंग्लिश में होगा तो आपको सप्लायर लिखा होगा, अगर इंग्लिश में नहीं अरबी में लिखा होगा तो आपके बीजे में भी वो चीज़ लिखा होगा। अगर आपका बीजा आपके पासपोर्ट उसमें लिखा इस्तकदाम, इस्तकदाम का मतलब होता है सप्लायर। सप्लायर का मतलब ये होता है जैसे अपने इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई ठेकेदार होता है। ठेकेदार क्या करता है, लेबर लोग को अपने पास लेके आता है, यानी 10-20 लेबर अपने पास रखता है। फिर ठेकेदार को जब काम मिलता है तो वो काम पे वो भेजता है, जब उसको काम नहीं मिलेगा तो वो किसी को कहीं पे भी नहीं भेजेगा। ऐसे ही होता है, समझ गए। वैसे सप्लायर का काम होता है। सप्लायर क्या करता है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बंगाल से आदमी 200-300 आदमी लेबर लोग को बुलाएगा और उसके बाद अपने बिल्डिंग में उसको रखेगा, खाना खिलाएगा, जो भी उसके पास एक नॉर्मली खाना खिलाएगा, आपको कोई खास खाना भी नहीं मिलेगा, एक नॉर्मली खाना देगा और आपको पैसा वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी नोट कर लेना सप्लायर कंपनी में। जब आपको काम मिल जाएगा, जब आपका ड्यूटी चालू हो जाए तब आपको सैलरी मिलेगी। जैसे हो सकता है कि आपने आया सऊदी में और आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना बैठना पड़ेगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से आप देखिएगा। ठीक, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अच्छा उसमें 2 चीज़ लिखा होता है, एक साइड अरबी लिखा होता है, दूसरे साइड में इंग्लिश लिखा हुआ होता है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अरबी भी नहीं आता, तो आप उसकी एक पिक्चर ले लीजिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके जानने वाले में से कोई हो तो उनके पास वो फोटो कॉपी सेंड करके बताइए भाई इसमें लिखा क्या गया है। इन चीज़ों को बार बार मैं आपको ये बात फोकस करूंगा कि एग्रीमेंट कागज को बहुत ध्यान से देखना भाई, क्योंकि मेन उसी पे है। खुदा न खास्ता आपने एग्रीमेंट पेपर में ध्यान से नहीं देखा, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर बहस करेंगे कि हमने तो इस काम के लिए अप्लाई नहीं किया था, हमारी सैलरी वहाँ पे कुछ एजेंट लोगों ने मुझको ये बताया था, यहाँ इतना कम। इंग्लिश में भी उसमें लिखा हुआ होगा इस्तकदाम। इस्तकदाम का ख्याल करना। इस्तकदाम का मतलब होता है सप्लायर कंपनी। ठीक हो गया। अभी आपको सप्लायर का मतलब बखूबी मालूम हो गया होगा कि सप्लायर किसको कहते हैं। अच्छा चलिए, ये आपको मालूम हो गया। अच्छा, एग्रीमेंट कागज में एक चीज और ध्यान देना कि कलम से नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले वो क्या नाम है ऑफिस वाले या एजेंट ये लोग अपने हाथ से कलम से लिख के आपको बता दें कि ये चीज आपका एग्रीमेंट कागज में लिखा हुआ है। तो आप ये चीज को भी ध्यान देना, उनसे पूछना कि भाई कलम का मैं नहीं समझता हूँ, कलम को तो आप भी लिख सकते हैं, तो कलम पे मत ध्यान देना। जो कंप्यूटर के जरिए से निकला हुआ पेपर होगा, अगर आपको मालूम चल जाए कि ओरिजिनल कागज है या डुप्लीकेट है या 2 नंबर की लोग बना के रखे हैं, तो ये चीजें आप बखूबी ध्यान देना, इन सब चीजों को देखना, ताकि आपको सऊदी में किसी भी किस्म की तकलीफ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यार भाई 2 साल इतना पैसा लगा कि माँ बाप भाई बहन आपसे एक उम्मीद लगाते हैं मेरा बेटा पैसा कमाएगा, मेरा भाई मेरा बाप पैसा कमाने गया है, यहाँ आके अगर आप फंस जाएंगे, दिक्कत का सामना करेंगे तो बड़ी तकलीफ घर वालों को भी होगी और आपको भी होगी, गांव समाज में भी ये होगा कि यार मेरा बेटा मेरा बाप सऊदी कमाने गया है तो बहुत पैसा कमा रहा है। ये वो तरह तरह की सवालात पैदा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए मैं तो फिर दोबारा यही कहूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, मेरा वीडियो मुकम्मल देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा। चलिए इसी पे बात ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वाले जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, सऊदी आने से पहले मेरे इस वीडियो को लाजमी देखें। मेरी जितनी वीडियो अगर आप उसको सही से समझ के देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सऊदी में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा।
कोशिश यही कीजिए कि जितने भी नए साथी हैं सऊदी आना चाहते हैं, इस वीडियो को उनके पास भेजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं, अगर किसी भी सऊदी भाई को सऊदी में यहाँ पर अगर किसी को परेशानी हो रही है या आने के बाद कोई इनको दिक्कत हुआ है या आना चाहते हैं, किसी किस्म का उनके जहन में सवाल है, क्वेश्चन है, तो मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको इंशाल्लाह फुल गाइड करूंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा। बेफिक्र होकर मुझको मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसको जवाब क्लियर कर दूंगा। ठीक, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।